हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आदित्य। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। कल मैं थोड़ा बाहर गया था, इसके लिए मैं लाइव गया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कल का एनालिसिस वीडियो मैंने लाइव दिया था। तो मैंने अभी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट समवेयर अराउंड इसी लेवल 1000 पॉइंट के आसपास यहीं पर अभी होल्ड कर रहा है। कहीं पर मोमेंटम ज़्यादा हो नहीं रहा। तो अभी हम 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अभी इंटरेस्टिंग प्लेस पर है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट कंटिन्यू 2 दिन गिरने के बाद ये थोड़ा बहुत अभी ये साइडवेज की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कभी भी एक रेंज के बाद मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, मार्केट उसी के साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। अभी यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट है। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है और फिर थर्सडे के दिन एक एक्सपायरी है, तो मार्केट उसी के आसपास एक ब्रेकआउट या फिर एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, 17,650 से लेकर 17,550 ये एक 100 पॉइंट्स का एक रेंज हो जाता है, जिसके अंदर अगर मार्केट ओपन होगा और इसी के रेंज के अगर आसपास कल का 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे दिया तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल ये किसी ऊपर या फिर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन ना दे। क्योंकि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 17,450 से लेकर 17,750 के आसपास अगर मार्केट इसी के आसपास कभी भी खुले और ये इसी के आसपास होल्ड कर सकता है और एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और आपके स्टॉप लॉस बार बार ये स्टॉप लॉस आपके हिट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता तब तक एक मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने के बाद ये गैप फिल करने के लिए। अगर नीचे के साइड चला गया तो 17,200 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और मार्केट 17,200 तक आ सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 17,650 या फिर 17,600 क्रॉस करते ही आप इसको सेल कर सकते हो। 40 से लेके 45 रुपीज़ का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर लिया तो 17,650 तो हम इसमें बाई इनिशिएट करेंगे। सेम स्टॉप लॉस भी हमारा यही रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड हमारा भी यही रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से मोमेंटम देखेंगे तो ये एक पहले हाई लगाया था, ये बाद में नीचे आने के बाद पुल बैक होने के बाद ये फिर से नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये हाई लगाया, फिर ये नीचे आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट हाई है और ये सेकेंड हाई और ये अभी थर्ड हाई। ठीक है, सो ये लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इसने जोन क्रिएट किया। फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से नीचे आ गया। अगर आपको यहाँ कहीं पे अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे डब्ल्यू पैटर्न कहाँ दिखा। ये नीचे आया, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक दिया। फर्स्ट पुल बैक के बाद आज इसने गैप डाउन ओपनिंग कर ली और फिर ये इसने लो टच किया। लो टच करने के बाद फिर से ऊपर आ गया। किन किन लोगों ने आपने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखा। मैंने भी इसी लेवल के आसपास ट्रेड ले लिया था मॉर्निंग में। और एक आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता, जब भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है राइट, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मार्केट ऊपर तो जाता है, फिर से इसी लेवल के आसपास आता है रीटेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक मोमेंटम डिसाइड होता है कि ये ऊपर जाएगा या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा। इन दिस केस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक डब्ल्यू पैटर्न ने इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था वहाँ पर ये अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद ये थोड़ा बहुत अभी ऊपर चला गया। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग यही हो जाता है 41,000 के आज इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। समवेयर अराउंड वीकनेस तो लग रहा है मुझे। जब एक पैटर्न ब्रेकआउट होता है या फिर एक ब्रेकडाउन होता है तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया, अगर समवेयर अराउंड इसी लेवल पे आपने अगर मिस कर दिया तो ये लेवल पर भी आप ले सकते हो। सपोज आपने 100 क्वान्टिटी का प्लान किया तो ऊपर के लेवल पे आप 25 क्वान्टिटी भी इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको ये ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी में यहीं पे ये आ गया, यहीं पे आने के बाद ये अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला गया तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। 41,200 के ऊपर एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। ये गैप पेंडिंग है तो 41,200 के आसपास ही अगर होल्ड कर गया और फिर आफ्टरनून के आसपास इसने ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जो कि 41,500 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर कल ये गैप डाउन खुल गया या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो ये पैनिक सेलिंग भी आ सकता है। 40,200 या फिर 40,250 के आसपास भी ये कल इंट्राडे के अंदर आ सकता है। इन लोगों ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के आसपास यहाँ पे बाई किया होगा, समवेयर अराउंड किसी ने यहाँ बाई किया होगा, किसी ने यहाँ इस लेवल पे बाई किया होगा। सभी ने यही का स्टॉप लॉस लगाया है राइट। तो ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ गया, समवेयर अराउंड कुछ लोगों ने यहीं पर भी बाई किया होगा। तो ये ऊपर जाने के बाद आज इनको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर कल ये गैप डाउन खुल गया, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा
अगर खुलते साथ उनको लॉस दिखाएगा। ये लोगों को जब तक ये इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये सब लोग बाहर जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट तो ये हो जाएगा, जो लोग बायर थे वो सेलर हो जाएंगे क्योंकि उनके पोजीशन सब कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो सेकंड टाइम है, यहाँ पे पैटर्न ब्रेक फेलियर के बाद और सेलर्स ऐड हो जाएंगे कि ओपनिंग से अगर ये 200 पॉइंट्स के आसपास भी अगर ये कल गैप डाउन खुल गया तो भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुल गया तो ये इस लेवल के आसपास आके फिर से रिवर्स चला जा सकता है और एक नया हाई भी टच कर सकता है। तो देख लेते हैं पहला स्टॉक है आरो फार्मा। आरो फार्मा में हम देखेंगे, मैंने आपको पिछली बार भी ये दिया था, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अगर कल ये 518 के नीचे अगर कल ये फ्लैट खुल के इंटरडे के अंदर ये क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 4 से लेके 5 रुपए का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। ये जनरली क्या करता है, जितना ये लेंथ है उतना ही आप नीचे मार्क कर लीजिए तो आपका एक पोजीशन बेसिस में आपका एक टारगेट हो जाता है। ये अभी नीचे आया है, कल ये फ्लो के अंदर ये नीचे आ सकता है। अगर कल गैप अप खुल गया तो ये इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट करके इन फ्यूचर ही नीचे आ सकता है। तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर कल गैप अप खुल गया तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे लेवल के आसपास खुल गया तो हम इसमें बिल्कुल ट्रेड करेंगे। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक नो डाउट इसी रेंज के अंदर बहुत दिनों से एक ही रेंज के अंदर था, कल ये ब्रेकआउट की तरह लग रहा है। फाइनेंस नो डाउट एक ही रेंज में था बहुत दिनों से। अगर कल ये 7525 कल ये इंट्राडे के अंदर क्रॉस कर रहा है तो 10 से 12 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये जनरली रेंज ब्रेकआउट दे सकता है और 7800 7600 7700 का एक राउंड नंबर है तो मार्केट ट्राई कर सकता है उसी लेवल के आसपास होल्ड करने के लिए या फिर उसके ऊपर एक क्लोजिंग देने के लिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में हम देखेंगे कंटिन्यू 2 दिन से एक सेलिंग प्रेशर आया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये एम पैटर्न दिखाया। एम पैटर्न के बाद ये कंटिन्यू नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद अगर कल ये 734 कल इंट्राडे के अंदर फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत कम रहेगा जो कि 3 से लेकर 4 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ये जनरली फ्लो में नीचे आना चाहिए 720 या फिर 710 के आसपास भी ये कल क्लोजिंग दे सकता है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में रिजल्ट्स के बाद ये कंटिन्यू नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने एक रेंज बनाया। रेंज ब्रेकआउट देने के बाद इसी रेंज के आसपास ये अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद आज इसने एक पॉजिटिव 3622 के ऊपर कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाई करेंगे। 7 से लेके 8 रुपये का हमें इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। नो डाउट है ये कल के दिन भी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकते हैं और जो प्रीवियस हाई बना है 3700 के आसपास भी ये कल आ सकता है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में कंटिन्यू 3 दिन से एक सेलिंग प्रेशर था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी एक सेलिंग प्रेशर हो और फिर ये थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस कैंडल, जो सबसे पहला जो बुलिश कैंडल था उसके नीचे अभी ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर कल 423 के आसपास ये कल फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें सेल करेंगे। 3 से लेकर 4 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये जनरली नीचे आ जाएगा। ये पैटर्न बना के नीचे आ रहा है तो ये फ्लो में भी ये नीचे आ सकता है। फिर एक पुल बैक देने के बाद डिसाइड हो सकता है कि ये वेदर ये ऊपर जाएगा या फिर ये प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे चला आएगा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में अगर हम देखेंगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है और फिर ऊपर से एक चैनल पैटर्न भी इसने एक ब्रेकडाउन दिया है और 232 के नीचे आसपास ये इसने 232 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है जो कि एक वीक क्लोजिंग है। अगर कल 230 के आसपास ये फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है इंटरडे के अंदर तो हम इसको सेल करेंगे। 1 से लेकर 2 रुपये का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। अगर कल 232 के नीचे अगर कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से लेकर 3 रुपये का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये जो प्रीवियस सपोर्ट है 225 के आसपास भी ये इंटरडे के अंदर आ सकता है। तो चलिए गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।